Assalamu alaikum. Welcome to your social studies class. Class 7. Open the page number 110 of your book. Today we will do the reading of खिलाफत movement. तहरीक खिलाफत इसको उर्दू में कहेंगे, ठीक है। तो हम रीड आउट करते हैं कि इसमें है क्या, ठीक है। The Allies were victorious at the end of World War One. Allies इसको यहाँ पे इत्तेहादी कह रहे हैं, ठीक है। इत्तेहादी मतलब कि जिन दो तीन कौमों ने इत्तेहाद किया था वो उनकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं वर्ल्ड वॉर वन में उनको फतह हासिल हुई इत्तेहादियों को, ठीक है। तो इस वॉर में क्या हुआ था कि जब उनको फतह हासिल हो गई तो तुर्की ने उस वक़्त जर्मनी के साथ जो है ना वो मुआहदा कर लिया, उसके साथ मिल गया। तो ये बात जो है ना मुसलमानों और इंडिया के लोगों को बड़ी बुरी लगी। उन्होंने कहा कि ये हम तो जो है ना तुर्की को डिसमेंबर कर देंगे, मतलब कि अब वो भी तुर्की जो था वो एक मुस्लिम मुल्क था ना, वहाँ पे मुसलमान हुकूमत करते थे। तो जब उन्होंने जर्मनी के साथ अपना ताल्लुक बना लिया तो उन्होंने कहा कि जो अलाइज थे उन्होंने कहा कि आप जो है ना तुर्की को डिसमेंबर कर दें, ठीक है। दे मेड इट क्लियर टू द ब्रिटिश दैट दे वाज नॉट टॉलरेट सच एक्शन। उन्होंने ब्रिटिश, क्योंकि तब बरसगीर में ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो उन्होंने ब्रिटिश की गवर्नमेंट को कहा कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो तुर्की है वो जर्मनी के साथ उसने कोऑर्डिनेशन कर लिया, ठीक है। तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने मुसलमानों से ये एक जो है प्रॉमिस किया कि बेशक वो जर्मनी के साथ मिल गया है तुर्की, लेकिन हम आपकी जो अजीम जगह हैं उनको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और जो आपकी खिलाफत है वो भी, जो खलीफा जैसे खिलाफत होती है ना, वो भी मेंटेन रहेगी। तो लेकिन आखिर जो है वो लेटर इट वाज क्लियर टू द मुस्लिम Later, it was clear to the Muslim that British would not only dismember Turkey but they wanted to destroy Khilafat too. लेकिन बाद में उन्हें पता लग गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी बात नहीं मानेगी। उसने जो कहा था मैं खिलाफत को प्रोटेक्ट करूँगा वो नहीं करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस बात से मुसलमानों को बड़ा धचका लगा और वो बड़े डिसअपॉइंट से हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। द खिलाफत कमेटी वॉज सेट अप विद मौलाना शौकत अली एज अ सेक्रेटरी। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 23 नवंबर 1919 अंडर द प्रेजेंटेडशिप ऑफ मौलाना फजलुल हक, ठीक है। तो वो क्या उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो खिलाफत कमेटी थी वो फिर मौलाना शौकत अली के ज़ेर असर उन्होंने की, ठीक है। 23 नवंबर 1919 को, ठीक है। तब का जो प्रेसिडेंट था वो मौलाना फजलुल हक था, ठीक है। तो उन्होंने एक खिलाफत कमेटी शुरू की जिसमें उन्होंने ब्रिटिश के बारे में जो है ना वो ब्रिटिश इस तरह उन्होंने ब्रिटिश के लोगों को बाइकआउट कर दिया ना कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसकी उस तरह जो है ना इनको बाइकआउट कर देंगे ब्रिटिश को, ठीक है। द हिंदू स्पोर्ट्स द मुस्लिम इन द खिलाफत मूवमेंट बिकॉज दे वांटेड टू यूज़ द खिलाफत मूवमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। हिंदुओं ने मुसलमानों को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो भी अपना एक अलहदा मुल्क चाहते थे इंडिया, कि वो ब्रिटिश की हुकूमत से जो है ना वो मतलब कि ख़त्म करना चाहते थे ब्रिटिश की हुकूमत को। तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों का खिलाफत मूवमेंट में साथ दिया ताकि इंडिया को भी हम अलहदा कर सकें। द प्लान वॉज टू टोटली बाइकआउट ऑल ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब प्लान ये था खिलाफत मूवमेंट में कि हम हर तरह की जो ब्रिटिश की जो भी तलीमी इदारे हैं या जो भी कोई इंस्टीट्यूट है उनसे बाइकआउट करेंगे, वहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं हम वो नहीं देंगे। दे आल्सो रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन इलेक्शन इन 1919। और उन्होंने तब के इलेक्शन में भी पार्ट जो हिस्सा नहीं लिया, कि हमने मतलब कि उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू की ना, पूरी तरह से ब्रिटिश को बाइकआउट कर दिया, ठीक है। A special session was held of the Indian Congress and they adopted Gandhi's plan of non-cooperation। एक सेशन उन्होंने इसके लिए किया और इन्होंने गांधी का जो प्लान था वो मान लिया कि हम इनसे कॉपरेशन नहीं करेंगे ब्रिटिश से। डेलीगेशन वेंट टू द इंग्लैंड टू टेल द गवर्नमेंट अबाउट द फीलिंग ऑफ द इंडियन। एक उन्होंने जो है ना एलची भेजा इंडिया का इंग्लैंड में, वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने ताकि बता सके कि इंडिया की ये डिमांड है और वो ये ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। इट वेट अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अंडर ये सब कुछ हुआ। द इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द इंडियन। तो जो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने इनकार कर दिया ये सारी आर्ग्यूमेंट्स को, कि हम ये जो आप कह रहे हैं कि हम गुड से और इंस्टीट्यूशन से बाइकआउट करेंगे, ये हम नहीं आपकी बात मान सकते, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज़ की जो है ना वो तजारत होती रहेगी। दे कम बैक विदाउट अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव, ऑल फॉरेन गुड वर नाउ बाइकआउट। अब जो है जब उन्होंने बात नहीं मानी ब्रिटिश की
मतलब कि ब्रिटिश वालों ने इंडिया और मुसलमानों की बात नहीं मानी, तो मुसलमानों और इंडिया वालों ने क्या किया कि ब्रिटिश की तमाम चीज़ों से बाइकआउट कर दिया। द हिंदू एंड मुस्लिम कैरिड आउट देयर प्रोग्राम टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रादरान, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली के अंडर ये सारा काम हो रहा था, ठीक है, वो इसको लीड कर रही थी। 1922 इन चौरा चौरी मॉब सेट ऑन फायर टू द पुलिस स्टेशन किलिंग 22 पुलिसमैन। अब 1922 में जो चौरा चौरी है, ये इंडिया की एक जगह है उत्तर प्रदेश के पास, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 22 पुलिसमैन को उन्होंने ऐसे जो है ना वो मार के इसी फायर के से, ठीक है। तो गांधी को मतलब कि गांधी ने फिर बाइकआउट कर दिया कि हम जो है ये क्यों जो है ना वो कॉरपोरेशन के साथ ख़त्म करें ब्रिटिश के साथ। उसने मुसलमानों के साथ माहिदा ख़त्म कर दिया। इस तरह खिलाफत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। द एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट केम व्हेन द खिलाफत वाज एबॉलिश नॉट बाय द ब्रिटिश बाय द तुर्किश मुस्लिम। अब खिलाफत कब ख़त्म हुई? जब ब्रिटिश ने तो अपनी तरफ से तुर्की के अंदर ये खिलाफत ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिर बाद में खिलाफत कब ख़त्म हुई? जब एक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था, उसने खिलाफत को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अपने कोई उन्होंने गोल्स अचीव नहीं किए और ये खिलाफत कब जो है ना वो ख़त्म हो गई। ये इसकी पिक्चर दिखाई मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में जो है ना कायद आज़म ने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि हमने मुसलमानों को इसमें सीट दी जाए, मतलब कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उनमें मुसलमानों का हिस्सा हो, ठीक है। बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की तादाद के लिहाज से उनको जो है ना वो पावर मिले, ठीक है। और फिर उनकी रेजिडेंसी के लिहाज से भी ना उन्होंने कायद आज़म ने बात की थी ये नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में क्या था? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन February 1928 met to prepare a draft for constitutional reform. Muslim were not properly represented in the committee. अब क्या होता था कि हर इलेक्शन में मुसलमान, जाहिर बात है उनके पास इतनी पावर नहीं थी, तो मुसलमानों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, ना उनकी इतनी कोई सीट्स वगैरह रखी जाती थी। दिस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमिटी इज़ नोन एज नेहरू रिपोर्ट। इट्स मेन पॉइंट वर दैट इट वांटेड टू अबॉलिश द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। वो कहते नेहरू रिपोर्ट का मेन पॉइंट ये था कि वो, मतलब कि पहले मैंने आपको जैसे पढ़ाया ना, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को वोट करेंगे, इंडियन हिंदू जो है वो हिंदुओं को वोट करेंगे। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये नेहरू रिपोर्ट दी गई थी कि जो है ना ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ख़त्म कर दे। इट वांटेड सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंटी। हिंदी वाज टू बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। उनका ये था कि जो सिंध है उसको बॉम्बे से निकाल दिया जाए और हिंदी को बरसगीर की कौमी ज़बान बना दिया जाए, ऑफिशियल ज़बान। नेहरू रिपोर्ट क्लियरली शोड दैट द हिंदूज हेटेड मुस्लिम। इस रिपोर्ट से ज़ाहिर हो रहा है, ज़ाहिर बात है, देखिए ऊपर बात कर रहे हैं कि उन्होंने उर्दू को भी अहमियत नहीं दी, ठीक है। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ख़त्म कर दिया, तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो हिंदू और मुसलमान से काफ़ी नफ़रत करते थे, ठीक है। तो ये वाली पार्टी जो है ये कलकत्ता में दिसंबर 1928 में हुई। कायद आज़म ने भी अपने 3 पॉइंट्स रखे। वो कौन कौन से पॉइंट थे कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। वो कहा था कि जहाँ पर कानून वगैरह, जैसे अदालत है, कानून वगैरह बनता है, उसमें मुसलमानों का भी 1/3 पार्ट हो, ठीक है। मुसलमान भी अपना रोल प्ले करें ना, ये ना रैब मुसलमान भी रहे लेकिन हिंदू सारा काम कर रहे हैं। मुस्लिम रिप्रेजेंटेड इन पंजाब एंड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पंजाब और बंगाल में जो मुसलमान प्रेजेंट थे उनकी पॉपुलेशन की बेस पे उनको रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। मतलब कि पंजाब और बंगाल में खासे मुसलमान रहते थे, बहुत ज़्यादा। रेजिजुअरी पावर शुड बी गिवन टू द प्रोविंस इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते थे कि जो रहने के लिए रेजिस्टरी पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जो प्रोविंस का जो भी जैसे होता नहीं है, सूबों का जो सरबराह होता है, ठीक है, उसके पास जो है ना रेजिजुअरी पावर होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर्ग्यूमेंट वर वेरी रीजनेबल बट वर रिजेक्टेड बाय द हिंदू मेजोरिटी। ये है तो बहुत आसान, मतलब अच्छे थे ये पॉइंट जो कायदे में पेश किए, मुसलमानों के हक में बेहतर थे, लेकिन जो हिंदू लोग, अब ज़ाहिर बात है मेजोरिटी जिस चीज़ की हो वो फिर बात तो भी मानी जाती है, तो हिंदुओं ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था, तो नतीजन कुछ भी नहीं हुआ, ये मान ही नहीं गए पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपके थे पेज नंबर 110 और 111। आपने इन पेजेस की रीडिंग करनी है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपनी कॉपीज़ पे अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज बेनिफिटेड फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड वाई। तो आपने अपना पेज नंबर 108 निकालना है बुक का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये पूरा पैराग्राफ, ये आप पिक्चर ऐसे करके देख सकते हैं, जो सारी रेड अंडरलाइंड हुई है लाइंस, ठीक है।
ये सारा पैराग्राफ आपने क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पे अपनी कॉपीज़ पे करना है, ठीक है। और आपकी कॉपीज़, आपको मैसेज आ गया, अब 21, 22 और 23 को सबमिट करवानी कॉपीज़, अपना काम वक्त पे करें, ठीक है। तो अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है यही अपनी कॉपीज़ पे करना है, ठीक है, और इसी को लर्न करना है, और इन जो मैंने पेजेस अभी पढ़ाए हैं आपने उसकी रीडिंग भी करनी है। थैंक यू।